भगवत गीता क्यों पढ़े? भगवत गीता क्यों पढ़े? भगवत गीता तो हमें वायलेंस सिखाती है। भगवत गीता में तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि अपने सामने खड़े जितने भी लोग हैं उन सबको मार डालो। भगवत गीता तो युद्ध करवा रही है। तो भगवत गीता ऐसी चीज़ हम अपने घर में भी क्यों रखें? हम ऐसी चीज़ क्यों रखें ऐसी जगह पर अपने मंदिर में जो हमें लड़ाई करने के लिए हमें उकसा रही है? हम क्यों भगवत गीता को पढ़ें? भगवत गीता में इतनी वायलेंस है, इतने सारे लोग, भगवत गीता में अर्जुन को मोटिवेट किया गया कि लोगों को मार दे जान से, और इतनी सारी जो स्त्रियां हैं वो विधवा हुई, और इतने सारे जो बच्चे हैं वो बेचारे जो है जिनकी स्त्रियों के जिनके पति मर गए वो बच्चे अनाथ हो गए। तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए क्या? भगवत गीता जैसी बुक को कभी पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने आप को भगवान बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो क्या बाकी जो धर्म हैं उनके भगवान अलग हैं? क्या हमारे सिर्फ गीता में जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं क्या वही भगवान है? भगवान क्या सभी धर्मों की रिस्पेक्ट नहीं करते? क्या आपके अंदर भी ये सभी डाउट्स आते हैं? क्या आप जब भी भगवत गीता को पढ़ने की कोशिश करते हैं आपके दिमाग में आपको ये डाउट्स घेर लेते हैं और जिसकी वजह से आप इस किताब को नहीं पढ़ पाते, और या फिर आप इस किताब को पुरानी कंडीशनिंग के हिसाब से पढ़ते हैं? इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू बाय होल्डिंग समथिंग ओल्ड, देन यू आर नॉट लर्निंग द न्यू, you are learning again the old. That is the condition of all of us, I suppose. मैं आपको इस चीज़ को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि भगवत गीता काफ़ी सारे लोग करते हैं कि भगवत गीता जातिवाद को बढ़ावा देती है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। तो मैं आपको आपके जो ओपिनियंस हैं, आपके जितने भी तर्क हैं, मैं उन सब की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन सब की सच में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये जो तर्क है ये केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही जो है वो लगा सकता है। सच में वो व्यक्ति जो है जिसने ये तर्क आगे सामने रखे हैं वो व्यक्ति सच में कुछ चीज़ समझना चाहता है, वो सच में एक सेंसिबल पर्सन है, वो सच में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तभी तो उसके जो दिमाग में है वो प्रश्न जगे हैं, तभी तो उसके दिमाग में क्वेश्चंस आए हैं। तो सवाल अच्छे होते हैं, सवाल पूछते हमें रहने चाहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, इससे पहले आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, आपकी पुरानी जितनी भी धारणाएं हैं किसी भी चीज़ को लेकर, या आपकी जो फ्यूचर की धारणाएं होंगी, उन सबको ज़रा छोड़ दीजिए और इग्नोर कर दीजिए। अभी आपको सिर्फ मेरे से कनेक्शन बनाना है। मैं जो कह रहा हूँ आपको एक अलग तरीके से समझना है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से, एकदम लिविंग तरीके से समझना है। अगर आप जो मैं बताना चाहता हूँ उसको अपने अंदर हेट की तरह से समझेंगे तो शायद आप जो मेरा मैसेज है उसको गलत तरीके से ले जाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि, नारायण भगवान विष्णु के पास जाते हैं, और वो भगवान विष्णु के पास जाकर भगवान विष्णु से कहते हैं कि भगवान, मुझे ज़रा आपकी बनाई हुई ये जो दुनिया है, आपकी जो ये दुनिया बनाई हुई है, आपकी जो माया है, इसकी मुझे ज़रा दर्शन करने हैं, मुझे एक्सपीरियंस करना है कि आपकी जो माया है ये किस तरह की है। मैंने देखा है कि लोग जो है वो वहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या इमोशंस आते हैं, क्या वो सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, कहते हैं, सारी चीज़ें मैं समझना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु नारद मुनि को, नारायण को वार्न करते हैं कि देखो, वैसे तो मैं तुम्हारा भगवान हूँ, और भगवान और भक्त जो है दोनों के बीच में प्रेम का संबंध होता है, और जब भगवान और भक्त के बीच में जब प्रेम का संबंध होता है तो फिर मैटर नहीं करता कौन भगवान है कौन भक्त है, दोनों एक ही हो जाते हैं। तो तुम्हारी ये इच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी माया है ना, ये सच में सही नहीं है। ये मेरी माया जो है वो सच में ठीक नहीं है। तुम ऐसे ही ठीक हो, तुम ऐसे ही बढ़िया हो, तुम क्यों इस माया जाल में फंसना चाहते हो? लेकिन नारद मुनि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं भगवान विष्णु से
तो भगवान विष्णु कहते हैं, चल ठीक है नारद, आज मैं तेरे को अपनी माया के दर्शन करा ही देता हूँ। भगवान विष्णु नारद मुनि को लेकर जाते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी पर आते ही एक रेगिस्तान में आते हैं। अब उस रेगिस्तान में चलते हैं, चलते जाते। अब नारद मुनि सोचते हैं कि ये माया के दर्शन कहाँ करवा रहे हैं, तो मेरे को थका रहे हैं, चला रहे हैं। तो वो चलते जाते इतने में थोड़ी देर बाद भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, अब मुझे ना प्यास लग रही है, मेरे लिए कहीं कुछ पानी लेके आ। तो अब नारद मुनि भगवान के भक्त हैं, तो नारद मुनि मना भी नहीं कर सकते, तो वो जाते हैं पानी ढूंढने के लिए। अब वो रेगिस्तान में तो पानी मिलने से रहा, भगवान एक जगह बैठ जाते हैं, भगवान विष्णु और नारद जो है वो पानी लेने के लिए ढूंढते हैं, पानी ढूंढते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पानी नहीं मिलता। अब धीरे धीरे करके रेगिस्तान भी ख़त्म हो जाता है। अब वो चले जाते हैं एक जंगल की ओर चले जाते हैं। अब वो एक जंगल की ओर जाते हैं, जंगल की तरफ जाकर देखते हैं कि एक कुटिया है। उस कुटिया में जाते हैं और सोचते हैं कि चलो वहाँ पर पानी मिल जाएगा, कहीं पानी नहीं मिला, मेरे प्रभु प्यासे होंगे। तो नारद मुनि जो हैं वो उस कुटिया में जाते हैं, और उस कुटिया में जाते हैं और उस कुटिया का गेट खटखटाते हैं। तो उस कुटिया से एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो है लेडी निकलती है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमेन जो है वहाँ से बाहर आती है। आप मतलब कहा जाता है कि हमारे जो सनातन धर्म है उसमें एक ये है कि उर्वशी से सुंदर कोई नहीं है। जो उर्वशी स्वर्ग में रहती है उससे सुंदर कोई नहीं है। तो जो उस कुटिया से जो स्त्री निकली वो सच में उर्वशी से भी सुंदर थी। जब वो लेडी नारद मुनि को देखती है तो वो असल में नारद मुनि की फ़ैन होती है। वो नारद मुनि से कहती है कि मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं तो आपकी सच में बहुत पूजा करती हूँ, बताइए आप मेरे दरबार में क्या करने आए हैं, मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे दर्शन दिए। तो वो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे ना, मेरे प्रभु हैं विष्णु जी, उनको ना प्यास लगी है, तो मुझे उनको पानी पिलाना है, तो मुझे कृपया पानी दे दीजिए। तो वो जो लेडी होती है वो कहती है, अच्छा नारद जी किसी मजबूरी में फंसे हुए हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, नारद जी से एक अपनी दिल की बात कह देती हूँ और उनसे अपनी एक बात मनवा लेती हूँ इसी चीज़ को लेकर। तो वो नारद मुनि से कहती है कि मैं आपको एक ही शर्त पे पानी दूंगी, आप मेरा एक काम कर दोगे। तो नारद मुनि कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी। तो वो लेडी कहती है कि मुझे आपसे विवाह करना है, मुझे आपसे शादी करनी है। अब नारद मुनि मना भी नहीं कर सकते। नारद मुनि जब देखते हैं उस लेडी की तरफ, वो लेडी भी बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। अब नारद मुनि के अंदर जो है वो कामनाएं आनी स्टार्ट हो जाती हैं। अब नारद मुनि जो है उस लेडी से शादी कर लेते हैं। अब पानी वगैरह का ख्याल जो है वो दिमाग से निकल चुका है। अब नारद मुनि उस लेडी के साथ आराम से रहते हैं, काफ़ी भोग विलास करते हैं, अच्छे जंगलों में रहते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, बहुत मज़े करते हैं। अब सब कुछ भूल चुके वो कि मैंने प्रभु के लिए पानी भी ले जाना है। नारद मुनि के 2 सुंदर बच्चे होते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं और अपने जीवन में मस्त हो जाते हैं, बहुत आनंद आ रहा होता है। बच्चे भी काम करने लायक हो जाते हैं और नारद मुनि भी, सब पूरी फैमिली बहुत बढ़िया होती है, आराम से कमा खा रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन बहुत तेज़ी से बारिश होती है, तूफ़ान आता है, आंधी आती है और बाढ़ आ जाती है। अब उस बाढ़ में क्या होता है, उस बाढ़ में जो कुटिया होती है नारद की, वो पूरी की पूरी कुटिया बह जाती है। उसकी बीवी जो है, नारद की जो पत्नी है, वो अलग जो है बहना स्टार्ट कर देती है और वो चिल्ला रही होती है ज़ोर ज़ोर से कि नारद मुनि मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। और नारद मुनि देखते हैं कि कैसे उसकी जो बीवी है वो सांस भी नहीं ले पा रही है, बार बार उसको तैरना नहीं आता, पानी में बार बार जो है वो पानी के ऊपर नीचे हो रही है, पानी में तैर रही है, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत स्टेबल नहीं है। और उसकी जो है वो नारद जी देखते हैं, उसके सामने ही, नारद जी के सामने ही उनकी बीवी की जो है वो डेथ हो जाती है। फिर नारद जी इधर की साइड देखते हैं तो देखते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो भी तैरना नहीं जानते हैं और वो भी मतलब काफ़ी छटपटा रहे हैं, काफ़ी तड़प रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, पिताश्री हमें बचाइए, पिताश्री हमें बचाइए। और नारद मुनि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तंग है। और अब नारद जी जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर भगवान का स्मरण करते हैं कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो क्या होता है, नारद जी जो है वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोश जब हो जाते हैं तो क्या होता है, उस जगह से
उस जगह से सारा पानी चला जाता है और भगवान अपनी माया से वहाँ पर जो है एक जो रेगिस्तान है दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है और नारद मुनि बिल्कुल भगवान के बगल में ही बैठे होते हैं। भगवान बिल्कुल पेड़ के पास बैठे होते हैं और भगवान जैसे नारद मुनि को देखते हैं और नारद मुनि जैसे भगवान को देखते हैं, भगवान नारद मुनि से कहते हैं भाई पानी। तो नारद मुनि जो हैं वो तो भूल चुके हैं पानी के बारे में सारी चीज़ें। तो भगवान जो हैं, भगवान विष्णु याद दिलाते हैं नारद को कि कर लिए मेरी माया के दर्शन, हो गए मेरी माया के दर्शन। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी इतनी रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि लाइफ में हम जब भी किसी मीनिंग की सर्च में चले जाते हैं, जब हम लाइफ में हम कुछ स्टेबल कर देते हैं, जब हम लाइफ में कुछ सर्टेनिटी पा लेते हैं, लेकिन तभी कुछ ना कुछ ऐसे झोंके आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे झोंके आते हैं जो सच में हमको गिरा कर चले जाते हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं और हमारी सोच भी नहीं पहुंच पाती वहाँ तक और वो चीज़ हो जाती है। जैसे आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। अब किसी ने सोचा होगा कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि इस साल हम बहुत बढ़िया बढ़िया रिजोल्यूशन लेंगे, लेकिन नहीं, कोरोना वायरस ने कितने लोगों का घर उजाड़ दिया। कितने कितने जो बड़े बड़े लोग थे वो चले गए। भुवन बाम के माता पिता दोनों ख़त्म हो गए कोरोना वायरस के चक्कर में। और लॉकडाउन के स्ट्रेस से सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। और ये जो कोरोना वायरस है ये एकदम से आ गया, इसने इतने सारे लोगों की जानें ले ली। लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे। इतनी बेकार बेकार चीज़ें, चाइना में बाढ़ आई हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हो जाती है लाइफ में कि एक इंसान को समझ नहीं आता कि वो कहाँ शरण ले। एक इंसान करे तो क्या करे, वो कहाँ से मीनिंग निकाले, वो कहाँ से इन लॉज को समझे, क्योंकि बुद्धि तो हमेशा ये चाहती है कि चीज़ों को समझे। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे टाइम पर, ऐसे दुख भरे माहौल में, जब हर जगह इनजस्टिस है, इस ब्रूटल वर्ल्ड में, इस ऐसे वर्ल्ड में जहाँ लोग छोटी छोटी बातों पर जानवर बन जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उतर जाते हैं, इस दुनिया में यहाँ पर प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। लोग मैकेनिकली सोचते हैं, कोई किसी को लेकर सुखी नहीं है, हर जगह हेट है, परेशानी है, दिक्कत है, दुख है हर जगह। तो इस दुनिया में लोगों को अगर कोई चीज़ कहीं शरण देती है, अगर कोई चीज़ लोगों को कहीं पर थोड़ी सी शांति देती है और लोगों के अंदर, अब सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें साइंस तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि भाई चीज़ें ऐसी हो क्यों रही हैं, क्यों हो रही हैं भाई, क्यों इतना इनजस्टिस हो रहा है। हाँ, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी किसी को नहीं पता। ग्राउंड रियलिटी बहुत खतरनाक होती है। ग्राउंड रियलिटी में जो होता है उसको तुम सोच भी नहीं सकते हो। वहाँ पर कानून के जो लॉज हैं, जो तुमने सुप्रीम कोर्ट में, ये जो कोर्ट है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। यहाँ पर लोगों का रोज शोषण होता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या क्या और कौन कौन लोग मिले होते हैं। सो इतना इनजस्टिस, इतनी परेशानी, इतनी दिक्कत में अगर कोई चीज़ सहारा देती है तो वो है भगवद गीता। अगर इस इररिलेवेंट चीज़ में, अगर ऐसे इलॉजिकल चीज़ों में जब लोग फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिक्कत में होते हैं, तब वहाँ पर सहारा देती है भगवद गीता। हो सकता है आप अभी आपने कुछ ऐसा फेस नहीं किया हो अपनी लाइफ में, आप एक सिल्वर स्पून वाली लाइफ जी रहे हो, लेकिन आपने कुछ ऐसा इनजस्टिस या कोई ऐसी परेशानी या ऐसी कोई दिक्कत, कुछ ऐसा फेस नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों ने फेस किया है और जिनको आंसर्स नहीं मिले, जिनको आंसर्स नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट से, जिनको आंसर्स नहीं मिले लोगों से, जिनको आंसर्स नहीं मिले सोसाइटी से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, माँ बाप से, उनके लिए एक ही चीज़ होती है, वो है भगवद गीता। असल में हम जज करने को लेकर ना, हम किसी भी चीज़ को जज करने को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हम तुरंत जज करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी चीज़ को। अब हम बात करते हैं कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि सामने जो कौरव हैं वायलेंस क्यों करवाया। वो शांति से भी सुलझा सकते थे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए मैं श्री कृष्ण नहीं बोल सकता, मैं तो भगवान श्री कृष्ण ही बोलूँगा, क्योंकि मैं
मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं पर्सनल भगवान श्री कृष्ण को भगवान ही मानता हूँ। तो सिर्फ उन्हीं को भगवान मानता हूँ, मैं किसी को नहीं मानता। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, असल में उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत ज़्यादा कोशिशें की कि पांडवों और कौरवों के बीच शांति हो जाए, पांडवों और कौरवों के बीच शांति हो जाए, कौरव मान जाएं, अपने जिद पर ना अड़ें। यहाँ तक कि बहुत मिनिमम चीज़ पर आ गए थे, वो इस तक पे आ गए थे कि कृष्ण जी की चलो ठीक है, तुम पांडवों को 5 राज्य ही दे दो, पांडवों को 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन जो था वो इतना जिद्दी, वो ये भी नहीं मानने को तैयार था कि मैं एक सुई के जितनी जगह भी नहीं दूंगा। तो बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत, और कोई इस चीज़ को लेकर सुखी नहीं था कि हाँ भाई चलो वायलेंस कर दें। अब बात करते हैं कि एक सैनिक है, एक युद्ध है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अमेरिका जो है अभी इस टाइम तालिबान पर बॉम्ब बरसा रहा है, या फिर आप सिंपल सी बात है जिन लोगों ने न्यूयॉर्क पर, जिन लोगों ने जो वर्ल्ड टावर पर जो हमला किया था, ऐसे लोगों को हम किस तरह से समझाएं? आप खुद समझने की कोशिश करिए, और कैसे समझाएं ऐसे लोगों को। चलो वो चीज़ चला गया, लेकिन जब एक वॉर वाली स्थिति पनपती है ना, जब एक युद्ध वाली स्थिति पनपती है, अब मान लीजिए कि जस्ट सपोज कि हमारे, वैसे तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा शांति रहे, लेकिन जस्ट सपोज अगर पाकिस्तानी आर्मी अगर इंडियन आर्मी को घेर लेती है, या फिर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और इंडियन आर्मी में से कोई सिपाही जो है वो ये क्या देता है कि मैं पाकिस्तानी आर्मी को नहीं मार सकता या मैं नहीं युद्ध कर सकता, तो सिंपल सी बात है कि हम बहुत कुछ खो देंगे, हम अपने सिटीजन्स खो देंगे, और हो सकता है कौन सी सोसाइटी कैसी हो, किसकी मेंटालिटी कैसी हो, वो किस तरह से हमारा शोषण कर दे। तो एक सिंपल सी बात है, एक सैनिक अगर युद्ध लड़ रहा है, उस मोमेंट पे अगर वो ये कहेगा कि मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता, तो युद्ध नहीं लड़ना चाहता, तो सच में उसको कुछ ना कुछ मोटिवेट करा जाएगा ताकि वो युद्ध लड़े उसकी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, एक उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उस ऐसे इन्वायरमेंट में है। वो, हम युद्ध लड़ने के लिए हर किसी नागरिक को नहीं कह रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए किसी पर्सन को नहीं कह रहे हैं, हम एक सेंस ऑफ ड्यूटी कह रहे हैं। जैसे कुछ लोग रोजी रोटी कमाने के लिए जो हैं वो मछली पालन करते हैं, कुछ लोग रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ भी काम करते हैं जिनको हम थोड़ा सा ऐसा मानते हैं सोसाइटी में कि ये ठीक नहीं है, लेकिन इट्स देयर ड्यूटी, वो एक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो एक अपना काम कर रहे हैं। और एक डॉक्टर की अगर हम बात करें, देखिए अगर सिंपल सी बात है, एक चाकू जो है वो 2 तरीके से काम आ सकता है। एक चाकू से एक जो आदमी है वो खून कर देता है किसी का, पैसे लूट सकता है, लेकिन एक ही चाकू से डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करके कैंसर सेल्स निकाल सकता है, वो ऑपरेशन करके पथरियों को निकाल सकता है, ऑपरेशन करके चीड़ाफाड़ी करके जो भी बेकार ट्यूमर्स हैं, जो भी बेकार चीज़ें हैं उनको निकाल सकता है। तो यहाँ पर बात है कि सामने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है, इस मोमेंट, इस क्षण आपकी क्या ड्यूटी है, उस मोमेंट, उस क्षण अर्जुन की जो ड्यूटी थी वो ये थी कि युद्ध कर। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्ज़ाम, क्योंकि अर्जुन सब कुछ था अर्जुन के पास, अर्जुन वाज हैविंग ऑल द विवेक, इंटेलिजेंस, स्किल, एवरीथिंग वाज देयर, अर्जुन सब कुछ था। और इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए याद करके जाते हैं, सब कुछ आता है, बट एकदम से विल लूज हो जाती है और मन नहीं करता यार क्या लिखें क्या नहीं करें, पेपर देने का मन नहीं करता, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात कहने का मतलब ये है कि पेपर से अब बीच में से उठ के तो नहीं आ सकते ना। अब अगर हम पेपर से बीच में से उठकर आ जाएंगे तो हमें अपनी वो ड्यूटी है हमारी, हमें पेपर तो पूरा करना पड़ेगा, हमारी जो ड्यूटी है ना ये, हमें पेपर तो पूरा करना पड़ेगा। एक डॉक्टर है, एक पेशेंट का इलाज कर रहा है, तो उसको पूरी ड्यूटी करनी पड़ेगी अपनी। तो इट्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी, आप इस तरीके से समझिए जरा थोड़ा सा। और दूसरे तरीके से अगर हम इसको देखें, तो दूसरे तरीके से अगर इसको मैं आपको समझाना चाहूँ तो असल में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि असल में तू जिन लोगों को मार रहा है, असल में दे आर ऑलरेडी डाइड। अब यहाँ पर थोड़ा ये कंसेप्ट आ जाता है कि यहाँ पर इस चीज़ को एक थोड़ा सा एक साइंटिफिक पर्सन समझ सकता है इसको, कि
असल में जो आसपास के जो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर जस्ट इल्यूजन, एक भ्रम है, एक माया जाल है, जैसे मैट्रिक्स मूवी में आपने देखा होगा।